ऑर्गेनाइज किया, नो डाउट आने वाले दिन में आज होली चषक लॉजिक ग्रुप का पहला सीजन जरूर देखने मिला और आने वाले दिन में लाजवाब आयोजन और नियोजन जरूर देखने मिलेगा। नो डाउट हॉटबिल के सभी टीम से निवेदन है कि आपको थोड़ा सा सहकार्य करना है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। इस सीजन में जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, आने वाले सीजन में प्लीज आपसे निवेदन है कि हॉटबिल के हर एक खिलाड़ी, चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हो या लेजेंड खिलाड़ी हो, सभी को पार्टिसिपेट करना है और होली चषक को आगे बढ़ाना है। नो डाउट ये टूर्नामेंट क्यों बना है, ताकि हॉटबिल के सभी खिलाड़ी एक साथ रहे, एक मंच पर खेले, एक प्लेटफॉर्म पर खेले। मैच की शुरुआत है, कॉल किया था, रनों को चुराने का कॉल और आसानी के साथ एक रन को यहां पर कंप्लीट किया है। डॉट बॉल की गेंद थी, सागर अनभिक्की की जोड़ी मैदान पर नजर आते हुए, गेंदबाज निकले कभी नजर आते हुए, अगली गेंद को लेकर एक बार फिर तैयार। इस बार देखिए सफल करके खेलना चाहते हुए 38 सर्कल के अंदर खाली क्षेत्र, वन बाउंस। अब गेंद को कलेक्ट करेंगे, नो डाउट अच्छा कलेक्शन, नो डाउट एक जबरदस्त आयोजन और नियोजन आज देखने मिलता हुआ। आज इस टीम में अगर जय श्री महाकाल की टीम के अगर ओनर्स के बारे में बात करें तो यह मयूर आज वहां पर अपनी टीम को लेकर मौजूद है। निखिल भी आज फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं और निमेश पांड्या आज हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में मौजूद है। अपने टीम को प्रोत्साहित करना काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। नो डाउट होली चषक टूर्नामेंट देखने में मजा आता है, खेलने में मजा आता है, लेकिन जो कमेटी मेंबर्स होता है उनका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ाना है। हॉटबिल के टीम के सभी खिलाड़ियों से निवेदन होगा कि आने वाले सीजन पर सभी खिलाड़ी से निवेदन है कि पार्टिसिपेट करिए, यस व्हाइट बॉल, और इनका आत्मविश्वास बढ़ाइए, उनको प्रोत्साहित करिए। नो डाउट आज एक लेजेंड खिलाड़ी नंदू सर हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट्री बॉक्स पर मौजूद है और यहाँ से खिलाड़ियों का प्रोत्साहित किया जा रहा है, आत्मविश्वास किया जा रहा है और ऐसे ही आने वाले दिन में नो डाउट ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। जबरदस्त आयोजन और नियोजन, सुनहरी ट्रॉफी है, मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल वहां पर मौजूद है। अब देखना होगा कि आज कौन सी टीम और कौन से खिलाड़ी विजेता बनेंगे। नो डाउट काफी जबरदस्त सूझबूझ के साथ इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ा है। शुरुआत वुमेन्स टीम के द्वारा देखने मिला था, 4 टीम पार्टिसिपेट करती नजर आई थी और नो डाउट नेक्स्ट सीजन में कहीं ना कहीं 4 से 8 टीम नजर आएगी। एक दिन वुमेन्स की होगी, एक दिन मेंस के बीच में। इस बार देखिए गैप में खेलना चाहते थे, खाली क्षेत्र था, तबला मैन होगा फील्डिंग, नो डाउट कलाइयों को इस्तेमाल किया है, इसे कहा जाता है तबला मैन। नो डाउट यस फील्डिंग है, गुड फील्डिंग, नो डाउट। कमेटी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है दोस्तों, प्लीज थोड़ा सा आपको भी सहकार्य करना है। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि अच्छा क्षेत्ररक्षण किया, अच्छा फील्डिंग का नजारा था, नाइस फील्डिंग, नो डाउट तबला मैन, अच्छा फील्डिंग का नजारा क्या है। यस लाइव में भी देख सकते हैं आप, फील्डिंग सेट किया है, बॉल अड़ाया है, रिप्ले के माध्यम से जीटीसी लाइव के माध्यम से आज इस मैच का टेलीकास्ट किया जा रहा है। अगली गेंद को लेकर नयान, ओहो कभी वहां पर गेंदबाजी कर रहा है, अच्छा विकेट का पतन हुआ, एक और विकेट, यानी कि पहला झटका जरूर लगता हुआ। गैप में खेलना चाह रहे थे, पावर प्ले का बंधन था। कवि की पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 4 रनों पर दर्शाता हुआ, 4 रन ऑन बोर्ड। लॉजिक ग्रुप आयोजित होली चषक हॉटबिल का महाधमाका ये मैच 2 दिन को ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। आज का पहला दिन जरूर देखने मिला। अब यहां से नए बल्लेबाजी के रूप में नए बल्लेबाज साहिल आए हैं, ये सब फील्डर्स फील्डिंग में थोड़ा सा फेरबदल किया जा रहा है। साहिल अब नए बल्लेबाजी के रूप में एक साइड भविष्य 11 तो दूसरी साइड जय श्री महाकाल की टीम आज परफॉर्मेंस करते हुए विकेट कीपिंग की भूमिका में
आप देख सकते हैं निखिल खुद वहां पर मौजूद है। अगली ओवर की गेंदबाजी को लेकर पंकज खुद नजर आते हुए। नो डाउट, और कहा जाता है ना दोस्तों, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है, और वो ही काम कहीं ना कहीं वही सूझबूझ के साथ आज राज्य ग्रुप आयोजित होली चषक को आगे बढ़ाने का काम किया है। सभी वाकबिल के खिलाड़ियों को, सभी वाकबिल की टीम को एकत्र करने का काम करने में ये टूर्नामेंट आगे बढ़ती हुई। नो डाउट पहला सीजन था, पहले सीजन में एक जबरदस्त आयोजन और नियोजन देख सकते हैं आप, और आने वाले दिनों पर यानी कि नेक्स्ट सीजन में कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी ये सीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, आने वाले सीजन में आपसे विनती है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा उसको भरिए और मैच का आनंद लीजिए। दूसरे ओवर की पहली गेंद को लेकर ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, विकेट कीपर थोड़े से दूर देखते मिले, थोड़ा सा दौड़ लगा और रनों को बचाने का काम किया है। स्कोर 4 रनों से थमता हुआ 5 ओवरों में मैच खेला जा रहा है। उसी के साथ मान्यवर दीपक शिवानंद से हमारे साथ जुड़े हैं। आइए दादा, आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार देखिए बड़ा शॉट, टाइमिंग लाजवाब, प्रहार किया है, टाइमिंग के साथ गेंद पे किया है प्रहार 6 रनों के लिए। नो डाउट दीपक जी मनेगा सर का यहाँ पर स्वागत सत्कार देखिए 6 के साथ किया है बल्लेबाज ने। नो डाउट भव्य 11 वाकबिल के ओनर है, और कल के दिन में आपने देखा उनको खुद मैदान पर उतरे थे, और आज भी कहीं ना कहीं मैदान पर उतरते नजर आएंगे, खेलते नजर आएंगे। नो डाउट दोनों ही खिलाड़ी आपस में बातचीत करते नजर आते हुए। एक साइड सागर है तो दूसरे साइड साहिल वहां पर मौजूद है। पंकज तीसरी गेंद को लेकर इस बार देखिए अच्छा गेंद थोड़ी सी तेज तरह रखी थी, नो डाउट अच्छा फील्डिंग का नजर। अब बल्लेबाज को यहाँ पर कहीं ना कहीं रुकाने का काम किया है। 6 रन जरूर देखने मिले हैं। स्कोर 10 रनों पर दर्शाता हुआ। अगले गेंद को लेकर दिशा बनाकर खेलना चाहते थे। इस टूर्नामेंट का नियम एलपीडब्ल्यू का कॉल नहीं दे सकते आप। अगर कहीं ना कहीं एलपीडब्ल्यू ऑन होता तो एक बड़ी मछली कह सकते हैं कि जाल में फंसने का गुजारिश मौका था, लेकिन आसानी के साथ सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अब क्रीज में मौजूद है। पहला झटका जरूर लगा था, उसके बाद में साहिल नए बल्लेबाजी के रूप में आए थे। इस बार देखिए टॉप शॉट 38 सर्कल के अंदर फील्डिंग करने का प्रयास, 200 सेकेंड अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं गेंद को अब कलेक्ट करते नजर आए। स्ट्राइक रोटेट किया है। दूसरी ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, लास्ट बॉल इज रिमेनिंग, आखिरी गेंदें बची है। स्कोर 11 रनों पर दर्शाता हुआ 11 रन ऑन बोर्ड। जिस खिलाड़ी की मैदान पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चर्चा चल रही थी, आइकॉन खिलाड़ी के रूप में साहिल वहां पर मौजूद है। अब साहिल के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी। भविष्य 11 के लिए आज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लास्ट बॉल ऑफ दी ओवर यानी कि दूसरी ओवर की आखिरी गेंदें बची है। लास्ट बॉल ऑफ दी सेकेंड ओवर, सामने करेंगे साहिल, फुल टॉस की गेंद, मौका बन सकता था, थोड़ी सी तेज तरार गेंद थी। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर नंबर 2 इज कंप्लीटेड आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ओवर्स, द स्कोर इज 11 रन्स। 11 रनों पर अब रन दर्शाता हुआ पंकज केवल 7 रन खर्च किए हैं। नो डाउट दूसरी गेंद पर एक छक्का देखने मिला था, उसके बाद में बैक टू बैक 5 गेंदें डॉट के रूप में देखने मिली है। दोनों ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर अब 18 रनों पर दर्शाता हुआ 12 गेंदें समाप्त हुई है। स्कोर 11 रनों पर दर्शाता हुआ। नए गेंदबाजी के लिए मनोज आए हैं। मनोज नए गेंदबाजी के रूप में 40+ के ये खिलाड़ी है। जयश्री महाकाल की टीम के अगर बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं लेजेंड खिलाड़ी इस टीम में ज्यादा नजर आते हुए।
एक साइड दूसरी ओवर की गेंदबाजी में अपने पंकज नजर आए थे, अब तीसरी ओवर की गेंदबाजी में मनोज नजर आएंगे। काफी जबरदस्त अच्छा आयोजन और नियोजन है, नो डाउट। सभी खिलाड़ी को टीम की जर्सी दी गई है। इस बार भी फुटबॉल की गेंद बाहर करना चाहते थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, मौका बन सकता था, आखिरी समय पर कैसा छुटता नजर आया, नो डाउट। अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई है, गलती को सुधारना होगा, नो डाउट। क्रिकेट का खेल है दोस्तों, आसान नहीं होता है, दोपहर का समय है, तेज फरार धूप आप देख सकते हैं मैदान पर। अब देखनी होगी यहां पर फील्डिंग में थोड़ा सा फेरबदल किया है, और क्रिकेट के खेल में कहते हैं दोस्तों कि गलती को माफी नहीं है, थोड़ी सी चूक की थी, थोड़ी सी गलती की थी, फील्डिंग फेरबदल किया है। एक साइड लेफ्ट बल्लेबाज नजर आते हुए, तो दूसरे साइड राइट बल्लेबाज मनोज अगले गेंद को लेकर धीमी गति की गेंद थी, सफल किया, खाली क्षेत्र है, डिक्लेयर जोन के माध्यम पर गेंद गई है, एक रन छुड़ाया, दूसरे रन का कॉल था, मिस कॉल में दिक्कत, गलती किया और गलती को माफी नहीं। जिस खिलाड़ी के लिए यहां पर चर्चा किया जा रहा था, उस खिलाड़ी का विकेट साहिल यहां पर रनआउट के माध्यम से आउट हुआ है। और कहा जाता है ना दोस्तों, कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल देना चाहते थे, कॉल में गलती हुई, ताल मिलन में थोड़ी सी कमी, और ताल मिलन के माध्यम से एक बड़ा झटका रनआउट के रूप में। जिस खिलाड़ी का चर्चा किया जा रहा था, जिस खिलाड़ी के लिए संघर्ष किया जा रहा था, उस खिलाड़ी का विकेट देखिए किस तरीके से गया रनआउट के माध्यम से। स्कोर 13 रनों पर दर्शाता हुआ 13 रन्स ऑन बोर्ड। नौ बल्लेबाज ऋतिक मनेरा आए हैं, साहिल मनेरा सस्ते में यहां पर आउट होते नजर आए। ऋतिक आए हैं, नए बल्लेबाज। प्रोफेशनल बैठा है, समझ में नहीं आया मेरे को, लगा इनको बाहर से मंगाया है। नो डाउट अच्छी गेंद, मनोज की तारीफ करनी होगी, नो डाउट डॉट बॉल की गेंद है। अभी तक का संतुलन गेंदबाजी देखने मिली है। टॉस जीतकर जय श्री महाकाल की टीम फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, निर्णय कहीं ना कहीं अच्छा साबित होता हुआ देख सकते हैं आप। इस बार देखिए फुटवर्क का इस्तेमाल, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, खिलाड़ी को पाया, एक और छटका यहां पर लगता हुआ। अच्छा, जय श्री महाकाल की टीम के ओनर मयूर निखिल मैदान पर आप देख सकते हैं, क्रिकेट प्रेमी है, कहीं ना कहीं मयूर थोड़ा सा धूप को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नो डाउट मैदान पर मौजूद है, लड़क कर रहे हैं, अपने टीम का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। नए बल्लेबाज हिमांशु आए हैं, मंथन नो डाउट, क्या जबरदस्त कैच पकड़ा था उन्होंने। हिमांशु नए बल्लेबाजी के रूप में आए हैं, अब रनों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा थमा है, स्कोर 14 रनों पर दर्शाता हुआ 14 रन ऑन बोर्ड। एक साइड भविष्य 11 तो दूसरे साइड जय श्री महाकाल की टीम नजर आती हुई। काफी जबरदस्त आज इस टूर्नामेंट का आयोजन और नियोजन है। रजिस्ट्रेशन फीस जो खिलाड़ियों ने दी थी उसी के साथ जर्सी भी उनको दी है। इस बार देखिए हिमांशु प्रहार किया है, पहली गेंद पर अत्याचार किया है गेंदबाज के ऊपर, और ऊंचाई ज्यादा, लंबाई इतनी कि गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर नो डाउट, छक्कों के साथ हिमांशु बल्लेबाज अपना खाता खोलते हुए। तीसरे ओवर की गेंदबाजी देखने मिलती हुई, 5 गेंदें हो चुकी है, लास्ट बॉल इज स्टिल रिमेनिंग, आखिरी गेंद अभी भी बची है। स्कोर 20 रनों पर दर्शाता हुआ 19 रनों पर। इस बार देखिए हल्के बल्ले से केवल कट करना चाहते थे, सम्मान देने का काम किया, स्ट्राइक अब अपने पास रखने का काम करना चाह रहे हैं हिमांशु, नो डाउट। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 20 रनों पर दर्शाता हुआ। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 overs, स्कोर इज 20 रन ऑन बोर्ड।
पहली इनिंग चल रही है, एक साइड भविष्य 11 तो दूसरे साइड जयश्री महाकाल की टीम। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 20 रनों पर दर्शाता हुआ। अब यहां से आखिरी की 12 गेंदें बची हुई, 12 गेंदों पर देखना होगा कितना रन छुड़ाने का काम करेगी टीम। पंकज अगली गेंद को लेकर लो फुल टॉस की गेंद, नो डाउट अच्छा क्रिकेटिंग शॉट देखने मिला। गैप में खिलाड़ी बनते रह जाएंगे जब तक गेंद जाएगी बॉर्डर लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए हिमांशु ऑन फायर, गैप में गेंद को कन्वर्ट किया था। अब पंकज से थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं, उनको पता है कि एक खिलाड़ी वहां पर मौजूद होने की जरूरत थी। डीप एक्स्ट्रा कवर का वो दिशा है, बल्लेबाज का फेवरेट शॉट कह सकते हैं। ज्यादातर बल्लेबाज उस दिशा पर शॉट खेलने का प्रयास करते हैं और इस बार छठे ओवर की पहली गेंद पर प्रहार किया। रन कहीं ना कहीं थोड़े से रुके थे, थोड़ा सा थमा था। रनों को आगे बढ़ाने का काम बल्लेबाज हिमांशु करते नजर आए। 24 रन स्कोर दर्शाता हुआ। अगली गेंद डॉट के रूप में देखने मिली। नेक्स्ट बॉल बैक टू बैक चौका लगने के बाद 2 गेंदें बैक टू बैक डॉट यहां पर देखने मिली है। नो डाउट इसके पहले वाले ओवर के बारे में बात करें तो उसी तरीके से गेंदबाजी देखने मिली थी। पहला गेंद डॉट था, दूसरे गेंद पर सिक्सर देखने मिला, उसके बाद में बैक टू बैक 3 गेंद डॉट करते नजर आए। इस बार देखिए इस शॉट को जबरदस्ती खेला था, मन बनाया था। अब रनआउट के माध्यम से और एक विकेट गिरा है। चौबीस रन 24 रन स्कोर को दर्शाता हुआ। पंकज नो डाउट 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें बची और अभी तक अच्छी गेंदबाजी का नजारा था देखने मिला। तारीफ करनी होगी आज हितेन पाटिल, नयन पाटिल और उनकी टीम की इस होली चषक को आगे बढ़ाने का जो काम किया है। सुनहरी ट्रॉफी यानी कि डाकिया रोमित डाकिया की भी तारीफ करनी होगी। मैन ऑफ द सीरीज जयेश, और उन्होंने कहा कि नो डाउट ये सीजन हमने कहीं ना कहीं साइकिल दिया और आने वाले सीजन में एक बड़ा इनामी राशि होगी। और गेंद को किया है बॉर्डर लाइन के बाहर, यस 1 बाउंस 4 रनों के लिए। अब बल्लेबाज ने मन बना लिया है। बल्लेबाज हिमांशु के आने से कहीं ना कहीं रनों की बारिश यहां पर मैदान पर नजर आती हुई। हिमांशु बैटिंग कर रहे, नॉन स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन नेम प्लीज। यस राकेश दे आए हैं, राकेश पटेल वहां पर मौजूद है, नॉन स्ट्राइक की भूमिका में मौजूद है, आज बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खेलना कहीं चाहते थे, मन कहीं बनाया था, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, एक और झटका हिमांशु की पारी समाप्त हुई। पंकज नो डाउट एक जबरदस्त काम किया है। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 28 रनों पर 28 रनों पर दर्शाता हुआ। पहले ओवर में कभी 4 रन खर्च करते नजर आए थे, नो डाउट पंकज दूसरे ओवर में 7 रन खर्च किया था, मनोज 9 रन खर्च करते नजर आते और चौथे ओवर में पंकज 8 रन खर्च करते नजर आए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब रन कहीं ना कहीं 28 रनों पर दर्शाता हुआ। 28 रन ऑन बोर्ड। अब यहां से आखिरी की 6 गेंदें बची है, काफी ज्यादा विकेट जा चुके हैं, नो डाउट। साहिल थोड़े से अपने आप से नाखुश होंगे, बड़ा शॉट खेला था, रन चुराना चाह रहे थे, लेकिन रनआउट के माध्यम से उनका विकेट
जाने यानी कि देखने मिला। अब नए बल्लेबाज आए हैं। यस, नॉन स्ट्राइक पर साहिल मौजूद है। अगर साहिल आप 6 मारते हैं तो यस दीपक जी मनेरा सर की तरफ से यस 200 रुपए की इनामी राशि है। यस, हितिन पाटिल एंड दीपक जी मनेरा सर की तरफ से हर एक 6 पर साहिल के 200 रुपए की इनामी राशि। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, ओहो, तो खिलाड़ी वहां पर भागते नजर आए थे। यस, चलिए कमेटी मेंबर्स प्लीज थोड़ा सा पानी लेके जाइए। नो डाउट यंगस्टर्स है, ध्रुव वहां पर मौजूद है। नो डाउट उन्होंने कॉल किया है कि आई एम ओके। नो डाउट यंगस्टर्स है, तेज तरार है। ध्रुव पानी चाहिए आपको? ध्रुव यस ओके है। उन्होंने कहा है कि नो डाउट तेज तरार दौड़ लगाया था। एक साइड पंकज दौड़कर गेंद के पीछे भाग रहे थे, दूसरी साइड ध्रुव दौड़ रहे थे। दोस्तों क्रिकेट का खेल, कॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा जिस तरीके से आइकॉन खिलाड़ी साहिल रनआउट के रूप से माध्यम होते, कहीं ना कहीं कॉलिंग की थोड़ी सी कमी थी। क्रिकेट में कॉलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कॉलिंग की थोड़ी सी कमी नजर आई थी। दूर से खेलना चाहते थे, 30 सर्कल के बाहर 2 बॉल्स 3 बॉल्स गेंद को कलेक्ट किया और स्ट्राइक रोटेट किया। नो डाउट साहिल के ऊपर इनामी राशि लगी है। हर एक 6 पर हितिन पाटिल एंड दीपक जी मनेरा सर की तरफ से 200 रुपए की इनामी राशि है। नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है। अगले गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार, तेज तरार खेलना चाहते थे। एक और विकेट का कॉल और विकेट यहां पर गिरता नजर आया। कैच आउट के माध्यम से एक और विकेट का बदल हुआ है। स्कोर 30 रनों पर 30 रनों पर दर्शाता हुआ। नीलेश वहां पर मौजूद है। आखिरी ओवर की गेंदबाजी को लेकर गेंदबाजी कर रहे। नो डाउट अभी तक एक अच्छी संतुलन गेंदबाजी कह सकते हैं। और जितने लेजेंड्स खिलाड़ी हैं अब उनकी गेंदबाजी देख सकते हैं, चाहे गेंदबाजी की बात हो, चाहे बल्लेबाजी की बात हो, चाहे टीम को लीडिंग करने की बात हो। एक अनुभव भरे लीडिंग और अनुभव भरे के साथ टीम को आगे बढ़ाया जा रहा है। नीलेश अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। आखिरी ओवर की गेंदबाजी चल रही है। स्कोर 30 ओवर पर दर्शाता हुआ। अब नए बल्लेबाज यतिन आए हैं। यतिन पाटिल नए यतिन पाटिल अगर 6 मारेंगे तो रोमित ढाके की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि है। बड़ा शॉट, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, एक और छटका, 1 मोर विकेट। बैक टू बैक तो छल में आया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पारी समाप्त होती। यतीन नो डाउट अगर बड़ा शॉट खेलने का चाह रखा था, ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ। एक और झटका लगा है। नीलेश बैक टू बैक का यहाँ पर विकेट छुड़ाने का काम किया जा रहा है। नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम सौरभ आए हैं, न्यू बैट्समैन। नए बल्लेबाज सौरभ। नीलेश 4 गेंदें हो चुकी है। आखिरी की 2 गेंद को लेकर एक बार फिर तैयार। दूर से खेलने का चाह रखा था, ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं, धीमी गति की गेंद थी। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, आखिरी गेंद बची है। यस, विकेट इज डाउन। ओके, यस 45 यानी कि 40+ के लिए नीलेश गेंदबाजी करते हैं। एक सीनियर खिलाड़ी है और आत्म भरे गेंदबाज है, गेंदबाजी कर रहे हैं। यस, अगर 6 बल्लेबाज मारता है ऋतिक की तरफ से, ऋतिक पाटिल एंड मंथन पाटिल की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि। अगर 6 चाहता है तो नो डाउट नए बल्लेबाज आए हैं। स्कोर 30 रन ऑन बोर्ड। 30 से दाबा वाले लेते हैं। शेवटचा चेंडू है, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। आखिरी गेम में 1000 रुपए की इनामी राशि है। बड़ा हो नो डाउट कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन प्रयास जरूर किया था। इसी के साथ पहले
इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट इनिंग इज कंप्लीटेड। एक इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर 30 रनों पर 31 रनों पर दर्शाता हुआ 30 रनों पर दर्शाता हुआ 30 रन ऑन बोर्ड। जीत का लक्ष्य 31 रनों का है। चलिए कमेटी मेंबर्स, खाना रेडी है। कमेटी मेंबर्स जिनको जिनको खाना खाना है अब आइए, भोजन का आनंद लेना है। ओनली कमेटी मेंबर्स। नॉट आउट। पहले इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर 30 रनों पर दर्शा है। जीत के लिए 31 रनों की जरूरत है। जब दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी, दूसरे इनिंग की शुरुआत में कमेंट्री बॉक्स पर किया जाएगा थोड़ा सा फेरबदल। हमारे साथी समालोचक मिस्टर पंडरीनाथ सर जुड़ेंगे। नो डाउट जब जब घोड़बंदर क्षेत्र में क्रिकेट की बात होती है, पंडरीनाथ सर एक जबरदस्त क्रिकेट प्रेमी है, हमेशा अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ते हैं और एक लेजेंड खिलाड़ी के रूप में हमारे साथ मौजूद है। एक सीनियर कमेंटेटर है, काफी साल से इस क्षेत्र में कमेंट्री कर रहे हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं। नो डाउट अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं उनको इनवाइट। सेकंड इनिंग की जुबानी सुनेंगे मिस्टर पंडरीनाथ सर की बेजुबानी। हो तो पंडरीनाथ सर। थँक्यू राहुल गिरी सर. नक्कीच एक चांगलं आव्हान आपण ऐकत होतो. तर कोळशेचे सुपुत्र ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला सजवलं गेलं वडील गावाने आणि त्या स्पर्धेमध्ये त्यांचा अमोल तुम्ही ऐकलाय राहुल गिरी सरांचं. चला मॅचला सुरुवात करणार आपण, कारण पहिला इनिंग संपला गेलाय. 31 धावांत लक्ष दिलं गेलं. फलंदाजी करणारा भावेश 11 या संघाने जयश्री महाकाळ या संघाला दुपारच्या सत्रामध्ये सर्वांचं स्वागत असेल. लॉजी ग्रुप होळी चषक 2025 मध्ये जोडल्या गेलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं, खेळाडूंचं आणि मान्यवर व्यक्तींचं सहर्ष स्वागत असेल. GTCच्या माध्यमातून या स्पर्धेला घर बसल्या जे एन्जॉय करतात, ही स्पर्धा पाहत आहेत त्या सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा आमच्या समोरच्या कक्षामधून सर्वांचं सहर्ष स्वागत. तर मॅच ऑन केलं लगेच, कारण वेळ मित्रांनो आपल्याकडे खूप कमी आहे आणि सर्व संघांना विनंती असेल की आयोजन कमिटीला सहकार्य करणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. कारण कुठेतरी जो क्रिकेट आपण पाहतोय ना, क्रिकेट हा टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये खूप प्रसिद्ध झालाय आणि त्याला कुठेतरी 90-70 स्विफ्ट कोणाची तरी आहे तिथे मैदानाच्या बाहेर रस्त्यावरती.
तर 90-70 स्वीप काय कोणाची तरी ती बाहेर काढा तिथून जरा हलवायची, कारण बॅटिंग करणाऱ्या फलंदाजांना थोडासा त्रास होतोय, लक्षात घ्या. स्वीप 90-70 कुणाची असेल तर त्याने बाहेर काढा प्लीज, थोडंसं पुढे घ्या जेणेकरून फलंदाजाला त्रास नाही होणार. आज आपण पाहिलं तर कालच्या दिवसामध्ये जो संघ अंतिम सामन्यामध्ये जाऊन पोहोचलाय बाबा 11 वाघबोळ आणि त्या संघाचे ओनर आपण पाहतोय दीपकजी मनेरे सर दुपारच्या सत्रामध्ये नक्कीच उपस्थित झालेत या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी. साहिल मनेरा याच्यासाठी सुवर्ण संधी असणार आहे. प्रत्येक विकेटसाठी ₹1000 रुपयांचा पारितोषिक इथे लावले गेले साहिल मनेरासाठी निशांत डाके यांच्या मार्फत सुरुवात केली जाणार आहे. कारण 31 जूनचं लक्ष आहे. क्रिकेट आपण जर पाहिलं तर टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये खूप प्रसिद्ध पाहायला मिळते, कारण आता तुम्हाला सर्व संधी तुम्हाला सर्व उपलब्ध या टुर्नामेंटमध्ये पाहायला मिळतात आणि त्यावेळी त्या आयोजकांवरती तुम्ही लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे. कारण एक प्रकारे आपण पाहिलं तर हे आयोजन करणं खूप मेहनतीचं काम आहे आणि त्याचं कौतुक करणं खूप गरजेचं आहे. आज आपण पाहिलं तर लॉजिक ग्रुप त्यानंतर नाईट शेड्यूल पण ते घोषित करतात. अवंतर त्यावेळी सुरुवात केली गेली. एक सुंदर आयोजन लॉजिक ग्रुपच्या माध्यमातून इथे आपण पाहतोय, कारण कुठेतरी त्या आयोजनाबद्दल मी नक्कीच तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. कारण याचं कारण एकच आहे की जो वाघबीळ गावाची स्पर्धा आहे ही सर्वांसाठी आहे मित्रांनो, आणि सर्वांनी फॉर्म भरणं आणि त्या 2 दिवस या क्रिकेटमध्ये तुम्ही राहणं खूप गरजेचं आहे. मारून मोकळा वाईट नो फेर तुझा खेळ ना तुझा काय हंपर द्यायचा त्यांनी बघतील ते, तू कोण सांगणार आवरा त्यांना आवरा क्रिकेट खेळते पप्प्या दोषालाच होता व्हाईटचा तुझा फटका मशालाच होता तो डॉट शेड्यूल हाताला गेला. मात्र पहिला बाउन्सची वॉर्निंग या गोलंदाजाला दिले गेले. पंकज गोंधळे आणि गणेश पाटील ही जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. थोडी 40 खेळाडू आहेत, मात्र इथे लाईन तर पुन्हा इथे सुटले गेले. ज्या प्रकारे आपण पाहिलं तर साहिल या गोलंदाजाला इथे संधी दिले गेले पहिल्या षटकामध्ये. कुठेतरी धावा रोखण्यासाठी या गोलंदाजाला बोलवले गेले होते, कारण 31 धावांचं लक्ष 5 षटकांमध्ये धावा कमी आहेत आणि त्या धावा कमी असताना तुम्हाला एका चांगल्या लक्ष्याकडे जर पोहोचायचं असेल तर त्या लक्ष्याला जर थांबवायचे असेल मात्र इथे पंकज गोंधळे नाही थांबवणार. पंकज गोंधळे याच्या मॅट मधून येते षटकार. क्या मान आहे, शॉर्टफुल पॉवरफुल आणि मैदानाच्या बाहेर केलाय गोल षटकार. बहनचोद हास करा मादर चोत तू आवाज येते का माहिती षटक आपण पाहतो पहिलं चालू आहे आणि का बॅटिंग केले गेले पंकजच्या माध्यमातून का फटका सजवला होता. शॉर्ट डिलिव्हरी तेवढीच होती आणि अशा प्रकारची चेंडू पंकज सोडत नाहीये. टेनिस क्रिकेट विश्वामधील अजून एका नामवंत खेळाडू 40+ खेळाडू आहे, मात्र याला 40+ कोण बनेल. आज जर आपण पाहिला तर युवकांनाही लाजवणारी फलंदाजी पंकज गोंधळे याच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळते. त्यामुळे अजून एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न बॅट आणि चेंडूचा संपर्क इथे पूर्णपणे पाहायला मिळाला नाही. पूर्णपणे बॅटवरती चेंडूला घेता आला नाहीये. एक सिंगल फक्त मिळाली जाईल. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये साहिल मनेरा गोलंदाजी मार्गवर आहे. पहा यावेळी थोडासा सफल झाला होता. ऑफ साईडला हा चेंडू ऑफ स्टंप वरती खेळवण्याचा प्रयत्न या चेंडूला केला गेला होता. डॉट चेंडू इथे पाहायला मिळतोय, नंतर चेंडू हाताळला गेलाय साहिल याच्या माध्यमातून.
यावेळी पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये चेंडू वेगाने स्लॉर होते आणि चेंडूला पाठवलं स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. चौका साठी हा होतोय लॉजिक ग्रुप होली चषक चौका. जबरदस्त बॅटिंग पहिल्या पॉवर बेच्या षटकामध्ये. साहिल याची गोलंदाजी कुठेतरी यावेळी महाग पडले गेले. हा आयकॉन प्लेअरच महाग पडलाय कारण ज्या प्रकारे पहिल्या टीमलाही आयकॉन हा महाग पडला होता आणि आताही हा आयकॉन महाग पडलाय. यावेळी खराब चेंडू इथे पंच घोषित करतात. रोमी तडाकी अंपायर ओव्हर या अगोदरच्या बॉललाच झाले. लक्षात घ्या बॉल ओव्हर झाली आहे तुमची. षटक संपलाय. पहिला बॉल आणि दुसरा बॉल डॉट. त्यानंतर तिसरा बॉल वाईट आहे का? तिसरा बॉल वाईट आहे. 2 डॉट आहेत. पहिले 2 डॉट आहेत. पहिला पण वाईट आहे. ओके यस अंतिम चेंडू असेल. लीड चेंडू इथं पंचाने घोषित केलं. या चेंडूला थोडीशी चुकी आहे स्कोररची कारण क्रिकेटमध्ये चुकी ही होते मात्र आणि त्या चुकीला सुधारण्याचं संधी नक्कीच आमच्या स्कोररला दिलं. हो तो करावा लागेल कारण ज्याने 2 दिवस एक चांगली स्कोरिंग केली आणि कुठेतरी थोडीशी चुकी होते मित्रांनो. त्या चुकीला सांभाळून घ्या. इट्स आमचे चांगले स्कोरर निमेश सर एक चांगली स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये आपण त्यांना पाहतोय. गोल्डन फिंगर मॅन फ्रॉम वाघबील कोलशेत सॉरी. या 2 धावा 1+1 2 धावा मिळवल्या जातील. 2 धावांनी पहिला षटक इथे संपला गेलाय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाचा धाव सोडत पहिला षटक इथे संपला गेलाय. 17 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा आल्यात. 31 धावांचं लक्ष आहे आणि 17 धावा पहिल्या षटकामध्ये. अजूनही 4 षटक बाकी आहेत. आता मात्र कुठेतरी हा सामना आहे ना पूर्णपणे जिंकलाय तो म्हणजे जयश्री महाकाळ या संघाकडे. सुंदर आयोजन लॉजिक ग्रुपच्या माध्यमातून 31 धावांचं लक्ष या मॅच मध्ये आपण पाहतोय. या अगोदरची मॅच कोण विसरेल का बॅटिंग केली गेली होती त्याने अंतिमच्या चेंडूवरती 1 चेंडूमध्ये एका धाब्याची गरज असताना तो सामना जिंकला होता. मौलिक 11 बांधले या संघाने आणि तिथून आपण पाहिलं तर अजून एका संघाचा सफर संपला होता या स्पर्धेमध्ये. तो संघ आहे तो म्हणजेच साई स्पर्धा. क्रमांक 2च्या षटक गोलंदाजी मार्गावर यावेळी चांगला चेंडू हाताळला गेला. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न इष्टांवरती पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू डॉट इथं आपण पाहतोय. हिमांची गोलंदाजी मार्गावर आहे. क्रमांक 2चा षटक आपण पाहतोय. P2चा षटक इथे पाहायला मिळतोय. गणेश पाटील आणि पंकज गोविंदळे ही जोडी मैदानामध्ये 17 धावा धाव फलकावरती. व्हेरिएशन आहे कुठेतरी डॉट करण्याचा प्रयत्न धावची चलपणे गणेश पाटील इथे बांधले मात्र काय क्षेत्ररक्षण काय गोलंदाजी केली हिमांशू या गोलंदाजाने. हिमांशू याला आपण पाहिलं तर पहिला षटक वैयक्तिक आणि संघाचं दुसरं षटक कारण कुठेतरी कमबॅक करणं गरजेचं आहे. पहिल्या षटकामध्ये आयकॉन प्लेअर साहिल पूर्णपणे धावांचा पाऊस पडला गेला होता त्या षटकामध्ये. 17 धावा तब्बल कुठल्या गेल्या
आणि आता कुठेतरी त्यांना रोखायला लागतील आणि तो रोखण्याचा प्रयत्न फलंदाज हिमांशू या गोलंदाजांकडून केला जाते. क्रमांक 3 वरती नवीन फलंदाज मैदानामध्ये फलंदाजी करण्यासाठी ऋतिक नाव काय यतीन नाव काय बॅट सूरज येते. नवीन फलंदाज सूरज स्ट्रेटच्या दिशेला फटका केलाय. लांबवतो क्षेत्ररक्षक साहिल मणेला. इथे आपण पाहतोय सिंगल पूर्ण गेली जाईल कारण खूप वेळ होता आणि सिंगल घेण्याची संधी घेतल्यानंतर पंकज गोंधळे पुन्हा एकदा या षटकामध्ये आउट स्ट्राईक आपण पाहतोय. एक षटकार या फलंदाजाच्या बॅटमधून आलाय. आता मात्र आक्रमण फक्त या फलंदाजाला माहिती आहे कारण एक विस्फोटक फलंदाज बागबल गावचं म्हटलं जाते. या सीझनमध्ये जर आपण पाहिलं तर नाईट टुर्नामेंट नरेशमोती चषकामध्ये मालिकावीरची बाईक या खेळाडूच्या नावावरती आपण पाहिली होती. यावेळी बा चेंडू चांगला होता. पूर्णपणे ब्लॉकमध्ये टाकला गेला होता. कॅन्सर डिगेवर या चेंडूला म्हटलं जाईल. मोठा फटका खेळत असताना मिस केला गेला. मात्र नशीब चांगलं असेल की कुठेही 3 स्टंपवरती आढळला नाही हा चेंडू आणि एक सुखरूप आपल्या क्रीजवरती पाहायला मिळतोय पंकज गोंधळे याला. अंतिम सामन्यामध्ये ती काय वावड होती, काय वाह केला गेला होता या मेगा इलेव्हन बांगबेल संघाच्या नरेशमोती चषकामध्ये. एक जबरदस्त मॅच पाहायला मिळाली होती अंतिम सामना आणि त्यामध्ये ती बॅटिंग पंकज गोंधळेची आणि ती बाईक सेलिब्रेशन केलं होतं अख्ख्या बांगबेल गावाने तो कारण प्रथमच नाईट स्पर्धेमध्ये या सीझनमध्ये बागबेल गावने आपलं नाव रोशन केलं होतं. यावेळी अजून एका मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे फटका फसला होता. सिंगल पूर्ण केले गेले. सिंगलला डबलमध्ये कन्व्हर्ट केला गेलाय आणि या 2 धावा इथे मिळाल्या गेल्यात. 2 धाब्याने धाव फलकावरती 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 21 झाला या धाव फलकावरती आपण पाहतोय. झाला धाव फलकावरती पहिल्या 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 18 मध्ये आता मात्र जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज आहे. 18 चेंडू 10 धावा 10 धावा 18 चेंडू. एक जबरदस्त मॅच, एक जबरदस्त टफ फाईट मॅच असं होईल असं वाटलं होतं. मात्र कुठेतरी पहिल्या षटकामध्ये जे साहिलने गोलंदाजी केली ते कुठेतरी महाग ठरली गेली. नेक्स्ट मॅच साठी सज्ज राहायचे टू ब्रदर्स आपण रेडी राहा. लगेच यानंतर मॅच खेळवली जाईल. टू ब्रदर्स आपण रेडी राहायचे. अठरा बॉल मध्ये 10 धावांची गरज आहे. स्ट्राईकला पंकज गोंधळे या फलंदाजाला आपण पाहतोय. आक्रमण स्वरूप धारण करणारा हा खेळाडू आहे. तर पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये त्या धावा दाखवल्या होत्या या फलंदाजाने. यावेळी पहिला चेंडू थोडासा स्वंभ चेंडू करण्याचा प्रयत्न गोलंदाज यतीन या गोलंदाजाने केलं. सुंदर चेंडू हाताळला गेला. डॉट चेंडूचं पाहायला मिळतोय. पंकज गोंधळे याला मिस केला गेलेला हा चेंडू इथे पाहायला मिळतोय. यावेळी सरळच्या दिशेला साईल म्हणेला येते जेलगाडी पकडला आणि पंकज गोंधळे याला इथे बाद केला आणि काय एन्जॉय केली जाते. यतीन या गोलंदाजाने हा विकेट घेतल्यानंतर उत्साह साजरा केला जातो.
कारण मोठा विकेट आहे. पंकज गोंधळे या फलंदाजाला इथे बाद केले यतीन यांनी. चला टीम मीटिंग नको साई लक्षात घ्या. टीम मीटिंग घेण्यास अलाउड नसेल. दुसऱ्या चेंडूवरती विकेट. 2 चेंडू इथे आपण पाहतोय. डॉट प्लस विकेट असा षटक इथे पाहायला मिळत आहे या 2 चेंडूमध्ये. त्यामुळे फलंदाज मैदानामध्ये मॉन्टी आणि सूरज ही जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. 10 धावांची गरज आहे. मात्र या 10 धावा अजून कठीण होतील का असं पाहायला मिळत आहे. कारण हिमांशू यांनी पहिल्या या अगोदरच्या षटकामध्ये कुठेतरी थोडंसं धावा रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर मोंटी या गोलंदाजाला धावा रोखत असताना आपण पाहतोय. जबरदस्त गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये कुठेतरी धावा कमी आल्या असताना तर नक्कीच या मॅचमध्ये एक रंगत पाहायला मिळाली असती. जबरदस्त गोलंदाजी. अजून एक डॉट चेंडू इथे पाहायला मिळतो. निर्धार चेंडूचा काही संपला अजून एक 15 मध्ये 10ची गरज आहे मॅच मध्ये. 15 चेंडू 10 धावा. मॅच पूर्णपणे झुकले गेले असंच म्हटलं जाईल. कारण 17 धावा आल्यानंतरही 2.3 चेंडूंचा खेळ संपल्यानंतरही धावा फक्त 21 धावा. काय गोलंदाजी हाताळले गेले. 9 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावा खर्च केल्यात. अजून एक चेंडू आपण पाहतोय कौकोडा विजन मध्ये दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. फेक इट खराब. 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावांनी संघाचा धाव फरक पुढे सरकला जाईल. 8 धावांची गरज आहे. चेंडू 14 बाकी असतील. येते गोलंदाजी मार्गावर आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळी पहा सुंदर चेंडू हाताळला गेलाय. 3 स्टंप सोडून खेळण्याचा प्रयत्न. डॉट चेंडू इथे हाताळला जाते. कुठेतरी लेग स्टंपवरून जाणारा हा चेंडू इथे पाहायला मिळाला आणि ज्याचं कारण अजून एक डॉट चेंडू इथे पाहायला मिळत आहे. मॅच मध्ये वापसी केली जाईल का हा एक प्रश्नचिन्ह असेल. कारण गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज वर्चस्व गाजवतात या गोलंदाजीवरती. मात्र इथे मोठी आणि चेंडूला पुन्हा इथं पाठवलाय. जाणार सिंगल पूर्ण केले जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर केला जाईल. 2 धावांनी धाव फलक पुढे सरकला जाईल. आता मात्र 6 धावांची गरज आहे. चेंडू उर्वरित शिल्लक असतील 12 आणि 12 मध्ये 6ची गरज आहे. टू ब्रदर्स रेडी राहायचं आपण. 2 ब्रदर्स. कॅप्टन कोल आमच्या बाजूला बसलाय. अनिकेत डाकी. टीम ओनर यतीन पाटील आणि अनिकेत डाकी. यतीन पाटील आणि अनिकेत डाकी टीम ओनर आहेत. 12 मध्ये 6ची गरज आहे. ऑलरेडी सांगितलं षटक संपल्यानंतर. मात्र क्रिकेटमध्ये तुमचं लक्ष असणं गरजेचं आहे. बारा चेंडू आणि 6 धावा. मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी गरज असेल. गोलंदाजी मार्गावर हिमांशू गोलंदाजी करण्यासाठी येईल. कारण ज्याने या अगोदरच्या षटकामध्ये धावा खर्च केला होता गोलंदाज हिमांशू आणि 4 धावा. 12 चेंडू मध्ये 6 धावांची गरज आहे.
12 चेंडू 6 धावा 6 धावा 12 चेंडू. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा वापसी केली जाईल का आणि ती वापसी करण्यासाठी मिडल षटक आता लावावं लागेल हे मॅच व्हायला. त्यानंतर लकी चॅम्प जर आपण पाहिलं तर कुठेतरी ओव्हरमध्ये चमत्कारी गोलंदाजी करावी लागेल. आक्रमक गोलंदाजी करणे गरजेचं आहे. 12मध्ये 6ची गरज आहे. पुढचा चेंडू येण्याची आता पहिला चेंडू या षटकातील. यावेळी बा जबरदस्त गोलंदाजी अतिशय वेगवान चेंडू होता. यष्टीरक्षकालाही या चेंडूवरती चुकवलं गेलं. इथे बा ही चतुराई आहे सूरज याची आणि इथे 2 धावा पुन्हा एकदा मिळाल्या गेल्यात. 2 धावाने धावफलक मध्ये समीकरण बदलला गेला आहे कारण 11 मध्ये आता 4ची गरज आहे. अशा प्रकारच्या चुका क्रिकेटमध्ये तुम्ही करू शकणार नाहीयेत. क्रिकेट आणि जिद्दीचं गेम यासाठीच म्हटलं जातं मित्रांनो. तुम्ही चुकी कराल तर चुकीचा तुम्हाला फायदा फक्त आणि फक्त हार या नावाने मिळेल. आता समीकरण 4 धावांचं आहे आणि चेंडू तुमच्या खात्यामध्ये खूप आहे. 11 चेंडू आणि 4 धावा. 11 बॉल 4 धावांची गरज. होळीचा आजचा दिवस आपण पाहतो आज सर्वांच्या घरामध्ये नक्कीच घराच्या बाजूला आज होळीचं दहन केलं जाईल. रात्री आपण पाहणार त्या होळी पेटवत असताना सर्व महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध असा हा सण होळीचा आपण साजरा करतो आणि उद्याचा दिवस तर नक्कीच कोणी विसरू शकणार नाहीये. धुळीवंदन आता मात्र इथे कुठेतरी तो धावा रोखण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. मात्र निशांत याचेही कौतुक करावं लागेल कारण या षटकामध्ये 3 धावा जरूर खर्च गेल्यात मात्र आता 3 धावांची गरज आहे आणि निशांतने जे मागच्या मॅचमध्ये मागच्या ओव्हरमध्ये जे बॅटिंग 2-2 धावा पूर्ण केल्या होत्या कारण कुठेतरी बॉल रोड असताना तुम्हाला मोठी फटकी खेळायची गरज नाही आहे. तुम्ही सिंगल डबलवरती जोर देऊन तो मॅच तुम्ही जिंकू शकता. इथे आघाडी बाद होण्याची शक्यता आहे. काही गरज होती काही धाव घेण्याची हा प्रश्नचिन्ह नक्कीच असेल कारण निशांत याच्या बॅटमधून धावा निघत होत्या आणि त्यानंतर कुठेतरी विकेट इथे आत्महत्येच्या रूपाने फलंदाजाला परतवला गेला. तर बॅट्समन लगेच पाठवा. जयश्री महाकाळ. निलेश पाटील तुमची पोरी झोपते. निलेश पाटील पोटी पोटी पोरी झोपते. तुला नाही भेटणार बॅटिंग ये. फक्त 2 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. पोटी लढते लवकर. लक्षात घ्या वेळ जास्त खर्च होतोय. तुम्ही जर असाच वेळ खर्च करत राहिलात तर नक्कीच आयोजक यानंतर तुम्हाला षटकं कमी देतील कारण अपेक्षा असेल लवकरात लवकर मॅच संपण्याच्या. मात्र तुम्ही जर असाच वेळ खर्च केला तर नक्कीच यानंतरच्या मॅच कमी षटकांच्या बाहेर मिळतील. यावेळी चला विनिंग फटका येतोय. 4 धावांनी हा सामना इथे जिंकलाय जयश्री महाकाळ या संघाने. चला मॅन ऑफ द मॅच पास करण्यात त्याबद्दल आपण
झोपते उठून येते. त्या अगोदर आपण पाहूया मॅन ऑफ द मॅच कोण आहे.